आपका आपका ये सामाजिक अस्तित्व विलुप्त हो जाता है और एक साहित्यकार प्रकट होता है। और उस साहित्यकार को मैं नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आप अपनी अभिव्यक्ति से हम लोगों को आनंदित करें। माननीय रत्न जी, आज प्रतापगढ़ के साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जबकि जनपद के जो जाने माने साहित्यकार थे और विधिवेत्ता थे, परम श्रद्धेय लाल सुरेश सिंह प्रसिद्ध जी की रचनाओं का संग्रह यहाँ पर विमोचित हुआ। और मैं समझता हूँ कि प्रतापगढ़ में बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ, बड़े बड़े सम्मेलन, साहित्यिक कार्यक्रम हुए, लेकिन जितना प्रभाव ये कार्यक्रम छोड़ रहा है, विगत में हुए कार्यक्रम उतने प्रभावशाली नहीं हुए। इसके लिए मैं उनके परिजन, उनके पुत्र खासतौर से लाल चंद्रधर सिंह जी, जो गगन के नाम से जाने जाते हैं, अच्छे अधिवक्ता हैं और अच्छे कवि भी हैं, मैंने देखा, उनको बधाई देता हूँ। मंच पर कई व्यक्तित्व उपस्थित रहे, चले गए, और कई व्यक्तित्व यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सभी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया इस विमोचन कार्यक्रम का और सुंदर सी गोष्ठी का। सुरेश नारायण देव जी को बधाई देता हूँ। और लाल सुरेश सिंह प्रसिद्ध जी, जिनका परिवार बहुत ही संतुलित, संयमित और संस्कारवान है, कई सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी बधाई शुभकामना देता हूँ। और आज जो काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है, विमोचित हुआ है, मैंने पहली ही दृष्टि में इसको देखा तो मैं यहाँ पर जो अभी एक सुंदर गीतकार के रूप में, प्रभावशाली गीतकार के रूप में, युवा के रूप में, पत्रकार के रूप में अपनी कविताओं का वाचन कर रहे थे, अभिमन्यु पांडे जी, इनके नाम में भी मैं लाल लगाता हूँ, लाल अभिमन्यु पांडे जी, क्योंकि ये भी लाल हैं, ये भारत के लाल हैं, यदि लाल परिवार से जुड़ करके ये भी लाल हो गए हैं। और ऐसे लाल का काव्य पाठ सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। वास्तव में इनमें बहुत बड़ा गीतकार है, ये प्रतिभाशाली गीतकार हैं, और दिल्ली की सरजमी पर ये प्रतापगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। आप में अभी बहुत आगे बढ़ने की क्षमता है, आप भारत का नाम रोशन करेंगे, हिंदी साहित्य का नाम रोशन करेंगे। आपका अभिनंदन मैं करता हूँ। और ये बड़ा सौभाग्य है कि आज मिलने का अवसर मिला ऐसे युवाओं से। वास्तव में आप बहुत ही अच्छे गीतकार हैं, प्रतिभा है आप में, और चिंतन मनन है, जिन जिन विषयों पर आपने कलम चलाई है और जितना चिंतन है, वो देख करके मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हुई। देखिए, ये किताब है, किताब के बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा। कहते हैं कि अगर आपको अमरत्व प्राप्त करना है तो किसी पर किताब लिख दीजिए, किसी व्यक्तित्व पर, किसी महापुरुष पर, किसी विषय पर किताब लिख दीजिए तो आप अमर हो जाएंगे। और मान लीजिए आपको किताब लिखना नहीं आता है तो कुछ ऐसा काम करिए कि कोई आप पर किताब लिखे, तो भी आप अमर हो जाएंगे। तो ये जो किताब है, जो यहाँ पर ये चित्र है लाल सुरेश सिंह प्रसिद्ध जी का, उनकी जो रचनाएं थी, जो इधर उधर पड़ी थी, जिसको उनके सुपुत्र ने सजोया और उनसे कह करके संपादित कराया, प्रकाशित कराया। अब मुझे
क्या विश्वास क्या है, मतलब ये अकल सत्य है कि अब उनका व्यक्तित्व जो है युगों युगों तक इस किताब के माध्यम से अमर रहेगा और प्रेरणा देता रहेगा समाज को। मैं ऐसे व्यक्तित्व को नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और एक बात और कहना चाहूँगा कि वो पिता धन्य होता है, वो माता भी धन्य होती है जो अपनी संतानों के नाम से जानी जाती है। तो वो धन्य है कि आज वो लाल चंद्रधर सिंह गगन के नाम से जाने जा रहे हैं। और उनकी जो विरासत है, उनकी जो साहित्यिक या जो भी संपदा है, संस्कार की संपदा है, उसको इन्होंने संजोया है और आगे बढ़ाया है। मैं समझ रहा हूँ कि इन्होंने बहुत कुछ आगे भी जोड़ा है। ऐसे लोग, ऐसे साहित्यकार से, ऐसे संपादक से ये मिलकर के बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। देखिए, ये किताबें जो होती हैं और तमाम किताबें जो प्रकाशित हुई हैं, जिनको हम साधारण समझते हैं, जब हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत कुछ खरीद लेते हैं, रोटी खरीद लेते हैं, तंबाकू खरीद लेते हैं, सैकड़ों रुपए का जलपान कर लेते हैं, हजारों रुपए होटल में खर्च कर देते हैं। लेकिन जब 20, 25, 100 रुपए की किताब खरीदनी होती है तो हमको महंगी लगती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि किताबों का युग जो समाप्त हो रहा है, वो युग फिर से पुनर्जीवित होना चाहिए और किताबों का आदर सम्मान होना चाहिए। क्योंकि चाहे वो परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे साहित्य हो, चाहे इतिहास हो, ये किताबें ही उस विरासत को आगे बढ़ाएंगी और युगों युगों तक आगे ले जाएंगी। तो आज साहित्य जगत में, हिंदी साहित्य जगत में ये जो किताब आई है, इसके लिए भी मैं इससे जुड़े जो भी लोग हैं उनको बधाई और शुभकामना दे रहा हूँ। और साथ में मैं एक चीज़ और अनुभव किया है आज मैंने, कि यहाँ जितने भी कवि जिन्होंने काव्य पाठ किया वो सभी युवा हैं। अशोक अग्रह जी और हमारे दूसरे अशोक जी, और उधर सुरेश अकेला जी हैं, और कई लोगों ने, हमारे ये श्रीवास्तव जी हैं, इन्होंने काव्य पाठ किया, बाग जी ने काव्य पाठ किया। तो इसमें मैंने इनको अग्रह जी को पहले सुना था, लेकिन और सभी कवियों को मैंने पहली बार सुना। मैंने देखा कि सभी में बड़ा पोटेंशियल है, बड़ी संभावनाएं हैं, बड़ी क्षमता है, क्रिएटिविटी है, आप में सृजनशीलता है। आप इसको सजोते रहिएगा, इसको बढ़ाते रहिएगा। आप देखिए कैसे प्रतापगढ़ का नाम रोशन करते हैं। जैसे हमारे अग्रणी जी ने प्रतापगढ़ का नाम दिल्ली में और अनेक प्रदेशों में रोशन किया। बताइए आपको इनका काव्य पाठ कैसा लगा, आप स्वयं अनुभव करें, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, आज इन्होंने ऐसे प्रतिभाओं के बारे में पता नहीं था, लेकिन इन्होंने आकर के यहाँ महफिल लूट ली और बड़े बड़े जब उसमें मंचों पे जाते होंगे तो किस तरह प्रभाव छोड़ते होंगे। तो बहुत अच्छा लगा कि इस छोटी सी, पहले हमारे गगन जी ने कहा कि बहुत सारे लोगों को हमने नहीं बुलाया है, बहुत सारे लोगों को हमने नहीं बुलाया है। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे छोटी मोटी कोई गोष्ठी होगी, साधारण सा कार्यक्रम होगा और समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब लगा कि वास्तव में बड़े बड़े जो सम्मेलन होते हैं